केवट की तरह हम भी अपना रगड़ लेते। और उसी की कृपा से सब ये सब चला रहा सूक्ष्म शरीर का चल रहा था वृत्तांत। तो सूक्ष्म शरीर महाराज जो है इसी तरह का है जैसे स्थूल हमारा, इसी तरह का सूक्ष्म है। वो भी पंचीकृत पंचमहाभूतम पंचीकृत करके पंचमहाभूतों को बनाया गया। सत्कर्म जन्य, सत्कर्म के प्रभाव से सुख दुख आदि भोगा या पूर्ण सुख दुख भोगने के लिए जीव को एक घर दे दिया गया। उसमें भी पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेंद्रियाणि पंच प्राणादया मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कला भी यस तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं उसका जो स्वप्नावस्था में प्रतीत होता है। फिर इसका एक कारण है, दोनों जहाँ से उत्पन्न होते अनिर्वाच्य, वाणी से नहीं कहा जा सकता। नाद्या विद्या अनाद्य विद्या का स्वरूप है। शरीर द्वैत से कारण मात्र दो शरीरों को उत्पन्न करने का बीज मात्र है, कारण मात्र है। निर्विकल्पक रूपम उसका कोई स्वरूप नहीं, यदस्ति तत्कारण शरीर। इस तरह हर मनुष्य के तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। और तीनों में तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विशेष अध्याय की तो जागृतावस्था कही गई। स्वप्नावस्था में जो है वो जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम जो देखा गया, यद श्रुतम जो सुना गया, तज्जनित वासना या उससे जो जागृत में वासना उत्पन्न हुई, निद्रा समय या प्रपंचा प्रतीयते तत्व स्वप्नावस्था, तो स्वप्नावस्था है। फिर एक सुषुप्ति अवस्था है, अहम किमक न जाना सुखे न मया निद्रा अनुभूत, मैं कुछ भी नहीं जानता भाई इतना सुख से सोया। वो कारण शरीर की एक अवस्था, लेकिन तीनों अवस्थाओं में वो परमात्मा नहीं मिला। उसके लिए कहा गया कि साधन चतुष्टय सिद्ध्यर्थम तत्व विवेकाधिकारी भवंती। तो चार प्रकार का साधन चतुष्टय मनुष्य सिद्ध कर लेता है तो उसमें तत्व की विवेक का अधिकारी बन जाता है और परमात्मा उसके सन्निकट होते हैं। पहला साधन बताया गया नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना। नित्य वस्तु एक ब्रह्म, नित्य वस्तु एक ब्रह्म ही है। तद्वैरिक्तम, इसके अतिरिक्त सर्वम अनित्यम, जो मिट जाए वह नित्य। एवमेव नित्यानित्य वस्तु विवेका, ये नित्य और अनित्य का विवेक। दूसरा साधन विराग बताया गया। विराग के लिए बताया कि दृष्टानुश्रवी विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। आज तक जो कुछ देखा जो कुछ सुना वो विषय चित्त से चला जाए, चित्त अपने वश में हो जाए। चित्त की वशीकार नाम की अवस्था का नाम विराग। वहाँ शून्यता होती, पूर्ण शून्यता होती, उस शून्यता में ही शांति होती। तीसरा साधन बताया गया छह संपत्तियों का संग्रह। सम कम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, छह संपत्तियाँ योगी के पास होती हैं। सम की मनोनिग्रह, योगी का मन निग्रहित हो जाता है। गम की चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रियों का सबका निग्रह हो जाता है जब मन का निग्रह हो गया। उपरम की स्वधर्मानुष्ठान में, अपने धर्म के अनुष्ठान में ही अनुष्ठित होना। श्रेयांश धर्मों की गुणा गीता में भी कहा गया। पर धर्म अनुष्ठितात, दूसरे बड़ी प्रकार से आचरण किया गया दूसरे का धर्म हो। तो स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने धर्म में निधन हो जाए वो श्रेयस्कर है। और पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म हमेशा भय को देने वाला। इस प्रकार से स्वधर्मानुष्ठान में उपरम उपरमा तितिक्षा शीतोष्ण सुखा विषयोत्तम, जो विराग में होता है तो न उसे जाड़े की अनुभूति है, न उसे गर्मी की अनुभूति है, न वर्षा की अनुभूति है। कोई भी ऋतु, कोई भी प्रकृति उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वो तितिक्षा नाम की संपत्ति योगी को प्राप्त होती। फिर श्रद्धा नाम की संपत्ति, गुरु वेदांत वाक्य से विश्वास और श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में जो विश्वास करता है वही श्रद्धा। समाधानम की चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता है उसका समाधान। ये तीन चरण पूरे हुए। चौथे चरण में विवेक, सत्यम आत्मा गंध सर्वमित्य विवेका। जब चौथे चरण में पहुँचता है तो एक आत्मा को ही सत्य मानता है, इसके सिवा सारे संसार में जो कुछ दिखाई देता है सब असत्य है। सत्य क्या है? सत्य काल त्रय की तिष्ठति, सत्य तीन काल में जिसका विनाश नहीं होता वही सत्य है, और जिसका विनाश होता है वो असत्य। शरीर को सत्य मान लिया जाए तो पहले पिंड था, फिर बालक बना, वो भी सतना था। कुमार अवस्था में आया, युवावस्था में आया, वृद्धावस्था में आया, फिर समाप्त हो गया, मिट्टी का मिट्टी हो गया। सत होता तो बना रहता, कभी मिटता नहीं। तो
सच्चिदानंद स्वरूप का जब ज्ञान मनुष्य करता है उस समय उसको मालूम होता है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर द्वैतिलता, न स्थूल शरीर में है वो, न सूक्ष्म शरीर में है, न वो कारण शरीर में, तीनों से अलग। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पंचकोशातीता, शरीर में जो 5 खजाने हैं उसमें भी वो नहीं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय नाम के 5 खजाने हैं, उनमें भी वो परमात्मा नहीं मिला। वर्षण अवस्था पर्यंत जागृत स्वप्न से सुक्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षीभूत रहा, ऐसा रहा सच्चिदानंद स्वरूपा, सच्चित और आनंद का स्वरूप रहा। सत्यम कालत्रय विशिष्टति सत, 3 काल में जिसका कभी विनाश न हो वो सत है। चित्तिम ज्ञान स्वरूपा, ज्ञान का वो स्वरूप है। आनंद का सुख स्वरूपा, वो सुख और आनंद के स्वरूप के साथ में 3 काल में स्थित रहता है। ऐसा वो सच्चिदानंद स्वरूपा संयस्ते सति सा आत्मा, तो उसको यही कहा गया प्रकृति मध्य आत्मा। अमृत तत्व के रूप में वो परमात्मा, जैसे सूर्य की किरणें पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं, उसी तरह ब्रह्म की किरणें सारे जीव बन करके सारे शरीरों को संचालित करती हैं। ये अंदर का विज्ञान है। तो इस विज्ञान